धनतेरस के दिन सभी लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं। तो देखिए, इस तरह की नारियल की झाड़ू आती हैं और इस तरह की फूल झाड़ू भी आती हैं। तो ये दोनों ही झाड़ू हम खरीद सकते हैं, या आप इनमें से एक झाड़ू खरीदना चाहें तो एक भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह की झाड़ू हम लोग धनतेरस के दिन खरीद के लाते हैं। झाड़ू को जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए दिवाली पर झाड़ू खरीदी जाती है। कुछ लोग धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं और कुछ लोग बड़ी दिवाली के दिन पूजा करते हैं। तो देखिए, हमें इस तरह से जो घास की बनी हुई झाड़ू आती है वो लेके आनी है। आजकल इस तरह की प्लास्टिक की झाड़ू भी आई हुई है जिनके ये फर प्लास्टिक के बने होते हैं, तो वो वाली हमें नहीं लेनी है। इसका हैंडल प्लास्टिक का हो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झाड़ू घास की ही लेके आनी है। इसके साथ ही हम लोग सबसे पहले जब पूजन करेंगे तो सबसे पहले हम आसन पर झाड़ू रखेंगे, उसके बाद शुद्धिकरण कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से जल से छींटे लगा लिए हैं मैंने। फ्रेंड्स, अगर आप एक झाड़ू लेके आए हैं तो एक झाड़ू की पूजा करें, अगर दो झाड़ू लेके आए हैं तो आप दोनों झाड़ुओं की पूजा करें। आप एक या दो, जितनी भी आपकी मर्जी है उतनी झाड़ू आप ला सकते हैं। दिवाली पर इनका पूजन करें और उसके बाद इनको यूज करें। झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए दिवाली पर इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद हम लोग वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए, हम लोग झाड़ू को ऐसे कलावा बांध देंगे। तो इस तरह से हमें कलावा बांध देना है। यहाँ पर हम दोनों झाड़ुओं पर कलावा बांध देंगे, तो आप बहुत आराम से इस तरह से कलावा बांध सकते हैं। जब आप झाड़ू का पूजन करेंगे उस समय आप मन मन में जय लक्ष्मी माँ का उच्चारण कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। इसी तरह से जो दूसरा झाड़ू मैंने लिया है उसको भी मैं कलावा समर्पित कर दूंगी। तो दूसरी झाड़ू पर भी हम लोग कलावा बांध देंगे। आप अगर बांधना नहीं चाहते हैं तो थोड़ा कलावा वैसे ही आप रख भी सकते हैं झाड़ू के ऊपर, बांधना ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए, कलावा समर्पित करने के बाद अब हम लोग चंदन और रोली से तिलक करेंगे। यहाँ पर मैं पहले रोली से तिलक कर दूंगी। तो देखिए, जो नारियल की झाड़ू है पहले मैंने उस पर तिलक कर दिया है, उसके बाद जो मैंने दूसरी झाड़ू ली है उस पर भी हम लोग तिलक कर देंगे। फ्रेंड, जो ये छोटी झाड़ू है नारियल की झाड़ू, ये हम लोग मंदिर वगैरह साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद देखिए, हम लोग चंदन समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चंदन समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम लोग अक्षत समर्पित करेंगे और इसके बाद हम लोग दिया जलाएंगे। तो देखिए, एक छोटी सी प्लेट ली है मैंने, उसमें थोड़े अक्षत रखकर अब मैं इसमें दिया जला दूंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिया जला दिया है। इसके बाद हमें पुष्प समर्पित करने हैं। तो जो भी फूल आपके आसपास मिल जाए, आपके पास अगर फूल हैं तो आप फूल समर्पित कीजिए, नहीं है तो बगैर फूल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फूल थे, मैंने फूल समर्पित किए हैं। इसके बाद हम लोग गुलाल समर्पित करेंगे। तो आप सीधा गुलाल भी समर्पित कर सकते हैं या फूल में भी अक्षत और गुलाल लगाकर इस तरह से पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें उसी तरह से पूजन करना है जैसे नॉर्मल हम लोग किसी भी ये पूजा में पूजन करते हैं। रोली मोली चावल धूप दीप इस तरह से ही हमें पूजन करना है। इसके बाद हम लोग भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए, दिवाली पर जो भी पूजन होते हैं उनमें खील पताशे का भोग समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम झाड़ू का पूजन करेंगे तब भी हम खील पतासे का भोग समर्पित करेंगे। इसके अलावा आप किसी मिठाई का भोग समर्पित करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ में ही हम लोग जल समर्पित कर देंगे। और इसके बाद हमें करनी है आरती। तो आप लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं, जय माँ लक्ष्मी बोल सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन और बड़ी दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा की जाती है। इसके बाद हमें हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा पूजन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद हम ये झाड़ू जो हम लेके आए हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन करते हैं और कुछ लोग बड़ी दिवाली के दिन झाड़ू का पूजन करते हैं। लेकिन सभी लोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर ले आते हैं। इस धनतेरस आप भी झाड़ू खरीद कर अपने घर लाएं और झाड़ू का पूजन करें।